देखें जी, मैं बोलता कम हूँ, काम ज़्यादा करता हूँ। मैंने जब पहले काम किए तो पहले डंडोरा कोई नहीं पीटा, ना मैंने लोगों से कहा था कि ये काम करूँगा। मुझे थर के कामों का सबका पता था कि लोगों को क्या ज़रूरियात हैं, क्या करना चाहिए, प्रायोरिटी किस काम की होनी चाहिए। मैंने वो काम किए। अल्लाह की मेहरबानी से अल्लाह ने मुझे मौका दे दिया और पहले मैं कम्युनिकेशन मिनिस्टर बना। हालांकि मैं नहीं चाह रहा था, मैं इरिगेशन बनना चाह रहा था, पर ये अल्लाह की तरफ से था। मैं कम्युनिकेशन मिनिस्टर बन गया। फिर मुझे समझ आई कि भाई हमारे तो काम का कम्युनिकेशन मिनिस्ट्री है तर के हवाले से, तो दबा के काम किए और आपने खुद देखे। सर अरबाब ग्रुप जे तरफा साॻिया ई उम्मीदवार हूंदा, तव्हां भी साॻे तक ते हूंदा उम्मीदवार? ये अभी ज़रा स्क्रूटनी हो गई है और हम अभी बाद में डिसाइड करेंगे कि कौन कौन से उसमें कौन इलेक्शन लड़ेगा। लोग तो यही हैं, हमारी जो फैमिली के कुछ हैं, कुछ दूसरे हैं, रज़ाक रायमू है या कोई और हैं। पहले तो हमारा सेटअप कुछ अक़लियत के हिसाब से भी था। एक सीट पे हम शायद डायरेक्ट इलेक्शन में हमको देते, मगर वो पता नहीं हमारे साथ खड़े होते हैं या दूसरी तरफ जाते हैं, तो फिर इस तरह तो से मसला। की सूबाई जो प्रांत की तक है जिस पे आप पहले उम्मीदवार थे, मतबा भी आप ही होंगे इंशाल्लाह। अभी है फैसला तो तकरीबन यही है। अब अगर कोई हमारा आपस में हुआ कि नहीं कोई और चेंज आ गई तो फिर बाद में बताएंगे। 10-15 आपस में मतलब भतीजे से कोई हो रहा है या? भतीजा तो हवाओं में है, इसलिए तो मुझे नहीं पता, बाकी भांजों से है। अच्छा, भांजों। सर आप पीपल्स मुस्लिम लीग, आपकी खुद की पार्टी थी जीडीए का, अब इत्तेहादी अनाउंस हो चुका है, पीपल्स मुस्लिम लीग आपने आजाद कैंडिडेट की हैसियत में नॉमिनेशन फार्म रखे हैं, क्या थर्ड पार्टी किसी से भी नहीं, कोई चल रही है? नहीं, वो ये है कि पी साहब की अभी हमारे जो जीडीए के वो जो हमारी कमेटी है वो बैठेगी, वो डिसाइड करेगी। तो इसलिए फिर हमने उसमें फॉर्म में तो कहीं जीडीए लिखा भी है, शायद नहीं लिखा हुआ है, एक पे भी नहीं लिखा है। हाँ, तो फिर वो ऐसे ही लिखा है। बहरहाल अभी हमारा डिसीजन होगा, पीर साहब के साथ हमारी बात हुई है। इंशाल्लाह हम पीपल्स मुस्लिम लीग के ही उसके मेंबर्स हैं, मगर वो इत्तेहादी जीडीए के साथ, तो सिंबल इंशाल्लाह फिर हम एक ही लेंगे। अभी ये देखते हैं कि कोई उसमें मुझे तो प्रॉब्लम नज़र नहीं आ रही है, जीडीए के प्लेटफॉर्म से लड़ेंगे। तासर ये है कि पीपल्स पार्टी से भी बात कोई चल रही है, तासर एक है। अब इलेक्शन अनाउंस हो गई है तो अब क्या बात हो रही है। मेरी तो ना हो रही थी, ना होगी, ना इंशाल्लाह मैं अपना सियासी उम्र पूरी करूंगा, मेरी तो नहीं होगी। सर में कोई चेंज नज़र आ रहा है आपको इस इलेक्शन में? लोगों में चेंज है, लोगों में तो ओवरऑल भी है, मुल्क पूरे में भी है और सिंध में भी है। अब आप देख रहे हैं कि सिंध में उनके आबाई हलकों में लोग क्या रिएक्ट कर रहे हैं, मगर ये आखिरी वक्त ठप्पे मार के पैसे दे के इलेक्शन जीत जाते हैं। हमेशा इलेक्शन तो अब चुराई जाती है, अब इलेक्शन में लोग नहीं वोट देते, चुराई जाती है। जो चुराने से बच गया, और लोग भी, पब्लिक को भी मैं कहता हूँ कि भाई आप वोट दे के वापस आ जाते हैं तो आपकी इलेक्शन जो है ना चुराई जाती है। तो इलेक्शन की आप हिफाजत भी करें। इलेक्शन के जो बैलेट पेपर्स हैं उनको लेके आप डीआरओ आरओ तक पहुंचाएं। कंपाइल रिजल्ट होता है तब तक आप पीछे रहें। अगर आप नहीं जाते, शाम को घरों के जाते हैं, वो ज़माने गुजर गए जो लोग खुद ही रिजल्ट बना के ऑफिसर और फिर भेज देते थे। अब वो ज़माने नहीं हैं, या प्रेशर में आ जाते हैं या पैसों पे बिक जाते हैं। सर क्या कहना चाहेंगे, हर दफ़ा ऐसे ही होता है, क्या सिलेक्शन होने जा रही है, इस पर आप मुतमिन हैं? देखें जी, मेरे ख्याल में तो मुल्क का निज़ाम ही ऐसा है, क्या करें उसको। मुआशी बहरान बढ़ा है, पॉलिटिकली बहरान बढ़ा है, तो इस सूरत हाल में क्या होना चाहिए? मुआशी बहरान तो बढ़ा हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है। जो हम सुन रहे हैं तबसरे, मुझे तो मईशत का इतना पता नहीं है। मैं खर्च करना जानता हूँ, जो आपने देखा कि मैंने खर्च करके दिखाया आपके तरपार कर पे। बाकी पैसे कहाँ से आ रहे हैं मुझे भी नहीं पता। मैं उस वक्त सेक्रेटरी से पूछता था, भाई पैसे हैं कहाँ से आ रहे हैं, तो मुझे भी नहीं पता चला कहाँ से आ रहे हैं। वह भी मदद हो रही थी और हमने करके दिखाया। अरबाब साहब, आपका पहले तल्का था पीटीआई से, अभी आप कह रहे हैं कि जीडीआई से लेकर बढ़ेंगे। जीडीआई क्या? अब आप कह रहे हैं कि जीडीआई से हम शुरू करेंगे। जीडीए है, जीडीआई नहीं है। हाँ, लेकिन अरबाब अनवर जवार पीटीआई सिंध का जो है वो नायब सदर है, तो अब ये अभी क्वेश्चंस हैं। अभी ये इंडिपेंडेंट इन्होंने फॉर्म भरा है, अभी तो पीटीआई खुद क्वेश्चन है ना। हम कोई पीटीआई के मुखालिफ नहीं है, हम उनके साथ रहे हैं, कोई हमें कोई एतराज़ नहीं है, मगर हालात को देखा जाता है। भाई सियासत करनी है तो सियासत के गुर जानने चाहिए ना, सियासी अंदाज में करना चाहिए।
इस वक्त हालात जो होंगे हम उसके मुताबिक फैसला करेंगे। अब फैसला कोई नहीं है उस पार्टी को छोड़ने को, पीटीआई को साथ रखने को। ये पीटीआई का मुझे नहीं लगता कि पीटीआई स्मूथ इलेक्शन सिंध में तो मतलब एक तो कैंडिडेट्स ही नहीं है, दूसरा ये है कि यहाँ पे वो लीडरशिप ही नहीं, जो प्रेसिडेंट थे पीटीआई के, जो बड़े बड़े जियाले थे वो कहाँ हैं? मुझे आप क्यों पूछ रहे हैं? मैं तो इतना जियाला नहीं था, ना मैंने कोई उनसे फ़ायदा लिया है, ना मुझे कोई फेडरल मिनिस्ट्रियाँ मिली हैं। तो बहरहाल वो पार्टी है, अच्छी पार्टी है, मैं उसकी कोई गलत बात नहीं करूँगा। अभी तक हम कोई मुखालफत नहीं कर रहे हैं, मगर हर वक्त के अपने तकाज़े होते हैं। सिंध में कोई इतना प्रेशर भी नहीं है पीटीआई का जो पंजाब में है। पंजाब में सियासतदान चाहते हुए भी जान नहीं छुड़ा पा रहे हैं, तो सिंध में ये सूरत हाल नहीं। और हमारे अपने हल्के हैं, अल्लाह की मेहरबानी से सदियों से हम अपने बाप दादाओं के ज़माने से सीटें लेते हैं ना। हारना जीतना भी कोई मसला नहीं होता, हारा भी है हमने, मगर हमारे अपने हल्के हैं तो यहाँ हमें पार्टी की इतनी कोई ज़रूरत नहीं होती है। किसी से सीट एडजस्टमेंट हो सकती है सरकार को? अभी ज़रा फॉर्म भरे हैं ना, सीट एडजस्टमेंट भी हो जाएगी, सवाए पीपल्स पार्टी के। ठीक है।